आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है, आवाज तो हमें है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, हम लोग का 8 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में राजभवन के पास बैठे थे और आज हम लोग का 97वें दिन होने जा रहा है। 3 दिन के बाद हम लोग का 100 दिन हो जाएगा। इस बीच हम लोग कई कार्यक्रम करके सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराए हैं। हमारी जो मुख्य 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग है माननीय हेमंत सोरेन जी से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता, और हमारी दूसरी मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का एक मानदेय तय कर दिया जाए, और तीसरी मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को पंचायती राज विभाग में समायोजन किया जाए, और चौथी मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का जो नाम है उस नाम को बदलकर पंचायत सहायक किया जाए, और 5वीं मांग है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को सेवा अस्थायी की जाए। इन 5 मांगों को लेकर हम लोग 8 जुलाई से बैठे हुए हैं। कई बार हम लोग जो है सत्ता पक्ष के सभी विधायकों से भी मिले हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मिले हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिले हैं, पर अभी सिर्फ हम लोगों को आश्वासन ही दिया गया है। अभी 4 तारीख को हम लोग जो है झारखंड मंत्रालय का घेराव किए थे, जिसमें हम लोग 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास मंत्री से मिले थे, और उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों की मांगों को सरकार पूरा करेगी। अब देखना ये है कि आने वाला जो समय है दुर्गा पूजा के बाद, उसमें सरकार हमारी जो 5 मांग है उसमें क्या मांग को पूरा करती है। पर हम लोग इस बार आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि झारखंड सरकार हम लोगों की मांग को, जायज़ मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अगर हमारी मांग सरकार पूरा करती है तो हम लोग ये भी वचन देते हैं कि आने वाला समय में भी यही सरकार जो है सत्ता में रहेगी, अन्यथा इस सरकार के खिलाफ हम लोग भी जो है कड़ा रुख अपनाएंगे और इनके झूठे वादों को याद दिलाएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, और सत्ता से बाहर का भी रास्ता इनको दिखाने का काम करेंगे। अभी चूँकि दुर्गा पूजा तक का उन्होंने टाइम लिया है, और हम लोग भी चाहते हैं कि माननीय जो ग्रामीण विकास मंत्री जो समय लिए हैं उनको समय हम लोग देंगे। पर अगर दुर्गा पूजा के बाद सरकार घोषणा नहीं करती है तो हम लोग 18,000 साथियों के साथ हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे ग्रामीण विकास मंत्री जी के आवास में। और वही एक कार्यक्रम नहीं होगा, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय भी घेरेंगे, हम लोग कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय भी घेरेंगे, और जितने झारखंड के जितने भी मंत्री हैं उन सब के आवास में नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। ये हम लोग का शेड्यूल बना हुआ है। आपका नाम बताइए। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। सिंपल से मांग है माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप। जो माननीय मुख्यमंत्री जी 1 किलोमीटर का फासला है वो पूरा नहीं कर सकते। हम लोग 97 दिन के जो है वो बिता दिए हैं, 3 दिन का मात्र है शतक पुराने में। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का शतक, कोई भी शतक जो 100 रन मारते हैं, आज मैच चल रही है इंडिया का और आयरलैंड का, सब कोई भी शतक मारते हैं तो पूरा देश खुशी से झूम उठता है कभी खिलाड़ी। हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक इतना संघर्ष किए, अगर 100 दिन होती है और 100 दिन के बाद एक दिन में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग घोषणा कर देते हैं, पूरा 18,000 के परिवार के साथ सभी स्वयंसेवक खुशी मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे। लेकिन अगर नहीं घोषणा करते हैं तो आने वाले दिन में बहुत इनके लिए विपरीत होने वाला है। तो हम लोग को भरोसा है कि सरकार हम लोग को मानदेय भी जरूर पूरा करेगी। हम लोग को जितना मांग है पाँचों पूरा करने के लिए तैयार रहेगी। 97 दिन आप लोग का समय हो गया, फिर भी सरकार कोई मतलब बात नहीं बोल रही है ना, मतलब चुप बैठी हुई है, इसमें क्या बोलना चाहिए? सरकार मान रही है। पहले उनके दिमाग में चल रही थी आरएसएस। अरे आरएसएस और पीएसएस में जमीन आसमान का अंतर है। आरएसएस हो गया और राष्ट्र स्वयंसेवक, और पीएसएस हो गया पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हुआ जो अपने पंचायतों में काम करती है। अभी देख रहे होंगे 1 सप्ताह से कंटिन्यू झारखंड में अनलिमिटेड पानी आया, मतलब जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था इतना पानी आया। उसमें अपने गांव में देखे होंगे खपरेल मकान, कितने गरीब परिवारों को गिरा होगा, उसको देखने वाला कोई साथी नहीं गया, उनका ना कोई कर्मचारी गया ना उसे कोई जनप्रतिनिधि गया। अगर जब यही पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक साथी जिस समय धरना स्थल पर नहीं रहते थे, सबसे पहला जाते थे उनका घर में, उनका फोटो लेते थे, उनका जितना भी कागजात था उसे लेते थे और अंचल कार्यालय में जाकर उसे जमा करवाते थे और उसका मौजूद का काम करवाते थे। लेकिन अभी उनका घर धंस गया है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति झारखंड में उत्पन्न हो गई है।
अगर सरकार आप लोगों की बात को नहीं मानती है तो आगे आप लोग क्या रणनीति? हम लोग तो बोल रहे हैं धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी 97 दिन है, 365 दिन अगर आंदोलन करना पड़े 365 दिन आंदोलन करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं सरकार। प्रभात भूषण। मैडम, सरकार मतलब आप लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई विचार नहीं रख रही है, तो क्या बोलना चाहेंगे? सरकार को हमारे ऊपर विचार अभी नहीं रख रही हैं, लेकिन उनको विचार बनाना होगा, क्योंकि इस बार हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अटूट विचार बना लिए हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार हम लोग अभी 97 दिन आज हुआ है, 100 दिन भी हो ना, इस बार के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ अपने जगह में अटल रहेंगे, प्रतिदिन जो कार्यक्रम है वो करते ही रहेंगे। उस बीच में अभी जैसे आप लोगों ने सुना है नंदड़ा तो वो भी प्रोग्राम होगा, उससे आगे भी हमारे अभी 365 दिन का प्रोग्राम बना हुआ है बीच बीच का, तो ये सारे होते रहेंगे। लेकिन हम लोग को जो आश्वासन अभी हाल फिलहाल मिला हुआ है कि दुर्गा पूजा के बाद, तब उस पर देखना है कि सरकार सोई हुई को कुछ जाग रही है, हम झारखंड के युवा युवतियों के बारे में विचार अटूट बना रही हैं कि नहीं तो फिर हम लोग का तो जो जोरदार कार्यक्रम है वो होता ही रहेगा। और इस बार हमारी सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम भी इस सरकार को पिछली सरकार की तरह उनको भी जगह नहीं देंगे। मुख्यमंत्री का कहना है स्टेज में, हर स्टेज में जाते हैं, बोलते हैं कि हम सबकी मांग को तुरंत मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों की मांग को अनदेखा किया जा रहा है, ऐसा क्यों? अनदेखा किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन वही जब हमारे गांव पंचायत में जाते हैं, उनका कोई प्रोग्राम रहता है, स्टेज में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे भी कहते हैं कि हाँ हम सब देख रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं तो आप ही लोग मिल रहे हैं। तो वही उनसे नर्म निवेदन होकर यही पूछना है कि जब आप जहाँ भी जा रहे हैं हमारे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथीगण ही आपको मिल रहे हैं, और वो भी आप ही के झारखंड के मूल निवासी हैं, तो फिर उन पर विचार क्यों नहीं हो रहा है? झारखंड में झारखंडियों का जगह नहीं रहेगा तो फिर कहाँ पे जाएंगे झारखंड के लोग? इतनी हर प्रकार की सुख सुविधाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद अगर यहाँ कमी है आर्थिक की, तो फिर झारखंड के सिवा कहाँ जाएंगे? फिर लोग बाहर से आके झारखंड में इतने बसे हुए हैं, वो कैसे बसे हुए हैं? वो भी तो एक सवाल है सरकारी पदाधिकारी माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर। हमारे झारखंड के युवाओं युवतियों के बारे में अगर वो नहीं सोचेंगे, हमारे गार्जियन वो हैं, तो फिर कौन सोचेगा? वो सोचना उन्हीं को होगा। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवंती देवी। आप लोग 97 दिन से यहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं, सरकार अनदेखा करते जा रहा है, और आप लोग सरकार को वार्न कर रहे हैं कि हम लोग उन्नंग धड़ंग प्रोग्राम भी करेंगे, फिर भी सरकार चुप्पी साधे हुई है, क्यों है? हम लोग का आज 17वां दिन है, हम लोग का सबसे 97 दिन है, लेकिन सबसे प्रमुख मांग है कि हम लोग से मुख्यमंत्री मिले और हमारा जो सदस्य है, हमारा भाई लोग हैं, उनसे जा कर के बात रखें। लेकिन उनके पास समय नहीं है कि उतना दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, उनके पास समय ही नहीं है कि कम से कम हम लोग से आकर के मिले, एक बार देख लेते कि हाँ स्वयंसेवक किस प्रकार यहाँ रह रहा है। बरसात के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि यहाँ कितना परेशानी हुआ है, 8-8 दिन 9-9 दिन रह करके आदमी लोग यहाँ सोता है, बैठता है, बिच्छू है, सांप है, बहुत प्रकार का है। कितने हमारे साथी लोग को मच्छर से काट लिया, मलेरिया हो गया। लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री जी को आ करके मिलना चाहिए हम लोग से कम 10 प्रतिनिधि कि आप लोग यहीं के निवासी हैं, हम लोग मूल निवासी झारखंड के हैं। कम से कम उनको सोचना चाहिए जी कि हम कम से कम जो है हम लोग का आंदोलन हुआ जिसमें सरकार बोली थी कि युवाओं को हम 5 लाख नौकरी देंगे। अरे वो तो दूर की बात है, हम लोग को कम से कम आप जो हम लोग को जो चल रहा है उसको करके एक हम लोग को हटाने का काम ना करके हम लोग को जो रेगुलर कर दें, उसी में हम लोग को बनाए कर हम लोग का बात तो सुन लें, हम लोग का मानदेय कर दें। बस हम लोग को यही एक आवेदन उनसे कि हम लोग से एक बार भेंट कर ले। आप लोग का चयन कब हुआ था? हम लोग का चयन 2016 में हुआ था सर। तो आप लोग 7 साल से काम कर रहे हैं, तो कुछ तो फायदा मिल रहा होगा, तभी कर रहे होंगे। फायदा देखिए, हम लोग का जो फायदा था एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर मिलता था, तो प्रोत्साहन राशि मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो हम लोग आ करके ब्लॉक से BC से हम लोग थक गए, तो हम लोग काहे नहीं, हम लोग एक आंदोलन के जरिए अपना भारत एक देश है जहां आंदोलन से गांधी जी देश को आज़ाद कराए थे, और कहीं ना कहीं शिबू सोरेन भी, उनके जो पापा हैं, झारखंड को अलग कराने में उनकी बहुत योगदान था। लेकिन वही इस बात को सोचना होगा इनको कि लड़का लोग 100 दिन से बैठा हुआ है, उनकी बातों को हम ध्यान जो नहीं। मंत्री जो है
हम लोग से एक बार मिल ले। बस हम लोग को सबसे बड़ा यदि दशहरा का समय है, यदि वो हम लोग से एक बार मिल ले तो हम लोग के लिए सबसे बड़ा दशहरा के तौर पर यही हम लोग को रहेगा। इतना आप लोगों का बात को अगर सरकार नहीं मानती है तो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें क्या असर होगा? यदि हम लोगों का बात यदि सरकार नहीं मानती है तो जिस प्रकार रघुवर दास को गिराने में समय नहीं लगा, और एक बार बता देते हैं सर, हम लोग को पंचायत में काम होता है तो एक परिवार की तरह हम लोग, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग गिराने का काम, सरकार को गिराने का काम किए रघुवर दास को, तो इस प्रकार जो घमंड वाली सरकार है इसको भी गिराने का काम करेंगे। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार है, हजारीबाग जिला अध्यक्ष।